बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, PP 32 के इलेक्शन की बात करें तो 21 अप्रैल जो है वो डे ऑफ जजमेंट की तरह आवाम नास में स्कैटर्ड है। यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से इलेक्शन की कैंपेन जो है वो जारी व सारी है और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग जो चौधरी बरादरान के बड़े करीबी लोग हैं, करीबी साथियों में जिनका शुमार होता है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस इलेक्शन को कामयाब करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम गुजरात की मुमताज़ समाजी सियासी शख्सियत की बात करें जिन्होंने एज ए चेयरमैन अपनी लाइफ में समाजत में सियासत में कलीदी किरदार निभाया, सैयद तालिब शाह साहब, उनके बेटे सैयद अदील शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो साबिक मशीर भी रहे हैं वज़ीर आला साहब के। और इसी तरह से अगर बात करें उनके बिज़नेस की तो चाय खाना के चेयरमैन भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं PP 32 के इलेक्शन के बारे में वो क्या राय देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर, जिस तरह से PP 32 का इलेक्शन चल रहा है और माशाल्लाह से कैंपेन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जारी हो सारी है, क्या लगता है आपको किस एंगल से इलेक्शन देख रहे हैं आप? इंशाल्लाह ये इलेक्शन बड़ा हमारे लिए कंफर्टेबल है। इंशाल्लाह ताला हम क्लीन स्वीप करेंगे पूरे इलाके से। जो पिछले इलेक्शन में लोगों को थोड़ा सारा कोई डाउट था या क्या इलेक्शन में होना या नहीं होना, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम जो सारा डाउट जो निकाल देंगे तो हमारी जो लीड इस दफ़ा मिसाली होगी। जो इलेक्शन है PP 32 ये हमारी कौंसल उसमें नहीं आती। हम जो है ना वो शहर के हल्के में चले गए थे पिछली दफ़ा, तो पिछली दफ़ा भी इंशाल्लाह हमने विन किया अपने गांव से। तो ये जो इलेक्शन है ये हमारा गांव इसमें नहीं आता। बाकी इंशाल्लाह ताला जो भी है जितना हल्का हम उसमें पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है बहुत लीड से जीतेंगे। हमारे चेयरमैन जो है बड़े एक्टिव हैं सारे। जितनी यूसी पे हमारी PP 32 जो है हमारे सारे चेयरमैन जो है हमारे साथ हैं, वो बड़े एक्टिव हैं, कौंसलर भी बड़े एक्टिव हैं। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं वही बात करूँगा कि एक लोगों का आप आज जाएंगे देखें अंदर जाके, आज हमने इतने बंदों को टाइम नहीं दिया हुआ था। इधर जम्मे गफीर होता है लोगों का और लोग खुद धड़ा आकर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। इस दफ़ा इलेक्शन का माहौल ही चेंज है बिल्कुल। सारा सिर्फ ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर ही लोग मोहर लगाएंगे और ट्रैक्टर इंशाल्लाह बारी लीड से जीतेगा। इनकी इंटरप्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इलेक्शन पे? कोई फ़र्क नहीं है, कोई बिल्कुल फ़र्क नहीं है। सही। जिस तरह से सर आप मशीर भी नहीं हैं, आपको क्या लगता है सियासी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो इलेक्शन ऑब्वियसली मुस्लिम लीग काफ के हक में है, इस वक्त सारी पार्टीज़ भी इनकी सपोर्ट में है। हमें एक एज इलेक्शन में ये भी है कि नून लीग भी हमारी अलाइज है, वो भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। नून लीग वाले भी, PP भी, वो पीपल पार्टी वाले भी हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ लीग जो हमारी अपनी जमात है वो उसके लोग भी सारे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं जो पूरी अपना इलाके को या हल्के को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपना ये जो सियासत है झूठ पर सारी मबनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि मैं अपने जो हमारे सपोर्टर है, जो हमारे जो लोग हैं, मैं उनको यही कहता हूँ, यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपने एक इलेक्शन वाले दिन 21 तारीख को आपने वोटर को बाहर निकालना है। जितना वोटर बाहर निकलेगा तो वो हमारी इंशाल्लाह ताला उसमें बेहतरी होगी। तो ये हमारा मैसेज यही है मेरा साहब हल्के को कि जो अपने हमारे बंदे हैं कि आप वोटर बाहर निकालें और दूसरों को जो ये कह रहे हैं कि हम उम्मीद से हैं, वो उम्मीद से कोई नहीं है, सब झूठ है। उनकी सियासत सब झूठ पर मबनी है, ये पार्टी झूठ पर मबनी है, ये सब कुछ झूठ है। इंशाल्लाह ताला इधर काफ लीग है, हमने पूरा ज़िला विन किया पहले भी, तो इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा ये इलेक्शन हम ही जीतेंगे। जिस तरह से आपने पूरे इलाके का विज़िट किया, हर जगह पर आप जलसा जुलूसों में शामिल हुए हैं, जलसे पर जहाँ जहाँ इनवाइट किया गया मौसलाई साहब को, आप उनके साथ शाना बशाना रहे हैं, क्या तब्दीली देखी आपने? मसाइल की अगर बात करें तो मसाइल तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन PP 32 का कोई स्पेशल मसला जो आपके सामने आया हो? जो काम रह गए वो हमने तो अपना, अभी गवर्नमेंट बनी नहीं तो अपना काम शुरू हो गया सारे। गुजरात शहर के शुरू हो गया, PP 32 के हल्का 62 के 63 के सालक साहब ने अपने काम शुरू करवा दिए, सारे शाफे साहब ने शुरू करवा दिए। गुजरात शहर देख लें, वो जितने काम रुके हुए थे, जितने रुके हुए थे शाफे साहब और सालक साहब ने काम सारे शुरू करवा दिए हैं। तो आगे इंशाल्लाह ताला मूसा साहब भी ये अपना इंशाल्लाह 21 तारीख को जीत कर तो ये सारा PP 32 की और जो अपना पुराना हल्का है 62
उसमें इंशाल्लाह काम शुरू भी हो गया है और तरक्याती काम जो है उनकी मिसाल कायम जिस तरह से समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए उनके मसले मसाइल पर ओवरसीज़ के मिनिस्टर बने हैं और साथ ही बैनुल मज़ाहिब के मिनिस्टर बने हैं, क्या लगता है आपको कि 2 मिनिस्ट्रियाँ माशाल्लाह से गुजरात को मिली हैं, क्या तब्दीली आएगी इससे? कुछ अगर हम अपने एरिया की बात करें तो इसमें क्या तब्दीली मतवक्के है आपके? जो बहुत ज़ीरक और मंजे सियासतदान है सालक साहब, वो तो सबसे पहले वो ऑफिस अपना इधर वो जो ओवरसीज़ का ऑफिस है जिसके लिए हमें हमारे ज़िले गुजरात में हमें बहुत ज़्यादा जो हमारा डिपेंड करते हैं, हम ओवरसीज़ पर ही करते हैं। जी। हमारी माशियत जो है या हम जो भी हैं, हमारा सारा निज़ाम जो है वो अपना उस पर ओवरसीज़ पर ही है। तो ओवरसीज़ का हम ऑफिस ला रहे हैं इधर अपना गुजरात में, जो बंदे हम जाते हैं इस्लामाबाद लौट जाते हैं उनको मुश्किल ना हो। बाकी जो अपना दूसरी वजारत है उसमें भी वो काम इंशाल्लाह ताला उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए कोई ऐसा मुश्किल चैलेंज नहीं है। इंशाल्लाह पूरा वो इस ओहदे को या इन वजारतों को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। जी तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने PP 32 के इलेक्शन की गुफ्तगू सुनी है और जिस तरह से सैयद अदील शाह साहब बता रहे थे हमें कि PP 32 में एक नया जो है डिफरेंट नज़र आ रहा है, जो लोगों को पीछे कुछ इस तरह की बातें या अफवाहें थी या जो भी सिचुएशन थी आप जानते हैं बेहतर तरीके से, उसमें जो भी बातें थी इस दफ़ा वो फुलफिलमेंट जो है वो पॉजिटिवली होने वाली है। और इसमें मूसा लाही साहब के साथ बल्दियाती नुमाइंदों का इंक्लूड हो जाना, खुद ब खुद लोगों का आना और आकर वेलकम करना और जलसे जुलूसों में भी एक भरपूर नुमाइंदगी करना, ये इस इलेक्शन में भरपूर साथ देने की बात है। और देखते हैं इसमें क्या तब्दीली आती है। वोट आपके ज़मीर का है, सोच समझ कर दीजिए। वोट देने से पहले हमेशा ये सोचें कि आपके इलाका के लिए, आपके हल्का के लिए कौन सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग पर्सनैलिटी है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।